मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है सरल गीता 7वां 8वां अध्याय। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि शांति ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य महात्मा गण भक्ति पूर्ण उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। परमात्मा की दो प्रकार की प्रीति है, एक अपरा और दूसरा परा है, अर्थात चेतन और जड़। ये दोनों सर्वथा भिन्न हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह हम अपरा प्रकृति है। और जीव रूप चेतन जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया है मेरी परा प्रकृतियों में से उत्पन्न हुए हैं। जैसे माला में मोती पोए हुए हैं, वैसे ही परमात्मा ने समूचा जगत पुराया हुआ है। हाँ, अच्छा, सब में उसकी की स्थिति है। जल में रस, सूर्य, चंद्रमा में चमक, वेदों में ओमकार और पुरुषों में बल वही है। वही सारे प्राणियों का बीज है। सभी भाव उसी से उत्पन्न होते हैं। सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों से सारा संसार ओतप्रोत है तथा इनके कारण मोहित होकर वह परम अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। परमात्मा की गुणमयी माया बड़ी विचित्र है। प्रभु शरण में जाने पर ही मानव इस माया को पार कर सकता है। प्रभु के 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। परंतु जो ज्ञानी भक्त निष्पाप भाव से प्रभु का भजन करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। किसी कामना के कारण विभिन्न देवताओं की भक्ति करने की श्रद्धा को परमात्मा उन देवताओं में दृढ़ कर देता है। उन कामनाओं को वे उन देवताओं से पूरी कराते हैं, परंतु उनको जो फल मिलता है वह स्थायी नहीं होता। निष्भाव से प्रभु भक्ति करने वाले व्यक्ति सुख दुख को पार करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अतः अहंकार का त्याग कर प्रभु चरणों में समर्पण कीजिए और अनंत असीम प्रभु को किसी विशेषों द्वारा सीमाबद्ध करने का प्रयत्न कीजिए। मनुष्याणा सत्रेषु कश्चित् द्वितीयति सिद्धते यतातिमपि सिद्धाना कश्चिमा बेति तत्वतः। हजारों में होगा कोई खाल खो जिस पे फकरे हैसूले कमाल हो, इन बाकबालों में कोई बसर जो मेरी हकीकत भी पाए खबर। हजारों व्यक्तियों में से कोई एक ईश्वर की सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। इस प्रकार सिद्धि प्राप्त करने वालों से कोई बिरला ही एक ईश्वर के साथ रूप को जानता है। भूमि रापो नलो वायु खमम मनो बुद्धि रेव छय अहंकार इतियम ते मिना प्रकृति दष्ट दा। ये मिट्टी, ये पानी, ये आग और हवा, यह आकाश दुनिया में छाया हुआ, ये ध्यान के दिल, ये ख्याले खुदी है इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी पृथ्वी के इन 8 में विभक्त है। ये गीता के 7वें श्लोक का जो अगला श्लोक है, ये विश्व विख्यात श्लोक है। श्रोतों से निवेदन करूँगा कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। चतुर्विधा भजते माँ जना सुकृति नो अर्जन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानम चय भरतर शब। सुन अर्जन मेरे पश्चार तलबगार मेरे निकोबार 4 दुखी शक्तियाँ इल्म की हो जिसमें धुन तल जर की या जिसमें हो ज्ञान गुण। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं। वे हैं अर्थात दुखी, जिज्ञासु और अर्थार्थी, लोभी और ज्ञानी। हाँ,
तेषा ज्ञानम नित्ययुक्त एकम भक्तिर्विविशिष्यते प्रियो ते ज्ञानो त्यर्थम महम स च मम प्रिय। जो ज्ञानी है चारों में सरदार, मुझ में वो यक दिल है सरसार। करे करे जाते अकता की भक्ति सदा। मैं प्यारा हूँ उसका मैं प्यारा हूँ उसका, वो प्यारा है मेरा। उन सब में ज्ञानी भक्त जो सदा ब्रह्म में साथ युक्त रहता है, वही ब्रह्म का साक्षात करता है, वही सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि इसी प्रकार ज्ञानी भक्त को ईश्वर अत्यंत प्रिय है और वह मुझ में अत्यंत प्रिय है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। भगवत प्राप्ति भक्ति श्री कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषता मृत्यु के समय ऐसा करने से व्यक्ति परम धाम को प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के समय प्रभु स्मरण करते हुए ये शरीर का परित्याग करना चाहिए, तब ही वह उस तक पहुंच सकता है। जो व्यक्ति दूसरे देवताओं या दूसरे वस्तुओं का ध्यान करते हैं वे उन्हीं छोटे ख्यालों में फंसे रहते हैं। संसार में अपने सब कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी सदा एक परमात्मा को ही स्मरण करते रहना चाहिए। वह प्रभु सर्वज्ञ नित्य पालनकर्ता, सूक्ष्म से सूक्ष्म आँख कान आदि कोई जिसे देख या सुन ना सके, ख्याल की पहुँच से परे अंधेरे में दूर एक ज्योति है। वेद के ज्ञाता उसी को अक्षर के नाम से पुकारते हैं। उस परमेश्वर का ना कोई आदि है ना अंत। यह सब चेतना उसी के अंदर से है, वह उन सब में रमा हुआ है। इसी रूप में सबको सबके अंदर उसी की पूजा करनी चाहिए। वेदों के मार्ग से अर्थात यज्ञ तप दान आदि सारी ऊपरी प्रथाओं का ये मार्ग सब श्रेष्ठ है। अंतकाल में व्यक्ति की जैसी भावना होती है वह उसी को पाता है। अतः सदा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। प्रभु शरण में जाने पर व्यक्ति जन्म मरण के दुख से छूट जाता है। सभी लोकों से मनुष्य को पुण्य भोगों के पश्चात मृत्यु लोक में आना पड़ता है। केवल प्रभु शरण में पहुँचे हुए मानव को कभी यहाँ नहीं आना पड़ता। परमेश्वर प्राप्ति भक्ति के बिना कभी नहीं संभव नहीं है। इस संसार में 2 प्रकार की गति मनुष्यों की बताई गई है। साधारण कर्म से आसक्त मनुष्य दक्षिणायन मार्ग से विनाशी मार्ग आदि लोकों में जाते हैं। ज्ञानी भक्ति उत्तरायण मार्ग से पहुँचते हैं, वहाँ से फिर कभी भी वापस नहीं आते। उपनिषदों में इन्हीं मार्गों को प्रवृत्ति भौतिक एवं निवृत्ति आध्यात्मिक मार्ग के नाम से पुकारा गया है। अंतकाले च मामेक समर मुक्तवा कलेबरम य परयादि स तद्भाव यादि नास्त्र संशय। जब इंसान जहाँ से गुजरता हुआ मेरी ही करे याद मरता हुआ, तो फिर इसमें शक का नहीं एहतमाद। अच्छा, उसे मर के हासिल हो मेरा बसाल। अंतकाल में मुझे ही स्मरण करते करते जो भौतिक शरीर त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अमी तेकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार मामनुसमान ये प्रयाति तज्जे धेयम स याति परमा गतिम। जिसे ओम कहते हैं नामे खुदा, जो एक रुकन का फर्म जपता हुआ मेरे ध्यान में जिसका हो इख्ताम मिले, उसी को बरते ही आलम मकाम। जो ओम इस अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण और चिंतन करता हुआ जो देह को त्यागता हुआ संसार में जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पुरुष स परमय पार्थ भक्त्या लभ्य स्वतव न्याया
यस्यास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम। यह दुनिया जिसकी बसाई हुई हर एक शय है जिसमें समाई हुई। अगर चाहे तो उस खुदा का बसाल रख उसी को मोहब्बत दिल में ख्याल। हे अर्जुन, वह परम पुरुष जिसमें सब भूत निवास करते हैं और जिसमें ये सारा संसार व्यापक है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ओम शांति शांति।